के बाद रोहित और नैना की शादी हो गई। इस शादी से सब खुश थे सिवाय नैना के। रोहित को भी नैना पसंद थी और वो हर वक्त उसे खुश रखने की कोशिश करता रहता था, पर नैना हमेशा मुंह फुलाए ही रहती और बात बात पर मायके वापस चले जाने की धमकी देने लगती। फिर एक दिन वही हुआ जिसका सबको डर था। वॉट इज दिस रोहित, ये भी कोई गिफ्ट है? ये गोल्ड रिंग तो मेरे पापा अपने यहाँ काम करने वाले लोगों में बांट देते हैं, और तुम हमारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी में मुझे ये बेकार सी रिंग दे रहे हो। अरे इससे बढ़िया गिफ्ट तो मुझे पापा यूं ही दे दिया करते थे बिना किसी ओकेजन के। ये कहकर नैना ने रोहित की दी हुई सोने की अंगूठी वहीं पटक दी और गुस्से में वहां से चली गई। फिर शाम को उसे मनाने के लिए उसकी सास विमला उसके पास गई। तुम गुस्सा मत करो नैना, अच्छा ये लो, ये कश्मीर की फ्लाइट्स की टिकट है, तुम दोनों जाओ और घूम कर आओ। अब तो खुश? मम्मी, मेरी फ्रेंड्स पेरिस घूम रही हैं, एलए घूम रही हैं और मैं कश्मीर जाऊंगी। ओह गॉड, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी फ्रेंड्स को? किन गरीबों के घर भेज दिया मुझे पापा ने। सच में आप लोगों का स्टेटस बहुत ही लो है। नैना बस एक शब्द और मत कहना वरना। रोहित नैना की बात सुनकर बहुत गुस्से में था। रोहित का इस तरह से चिल्लाना नैना से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसी वक्त अपने कपड़े पैक करने लगी। विमला ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहित ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और फिर नैना घर छोड़कर सीधा अपने मायके पहुंच गई। जैसे ही जानकी ने अपनी बेटी को देखा तो वो बहुत खुश हुई और फिर, अजी देखिए नैना आई है, पर दामाद जी कहाँ है बेटा? मैं उसे छोड़ आई मम्मी, उस फटीचर परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर वापस आ गई हूं मैं। वो लोग मेरे साथ खड़े रहने लायक भी नहीं है मम्मी। मैंने तो पहले ही कहा था पर आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन अब बस, अब मैं अपनी बेइज्जती नहीं होने दे सकती। आई डिजर्व मच बेटर। इससे आगे नैना कुछ और कहती है उससे पहले ही जानकी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। तभी नैना के पिता केशव भी वहां आ गए। जिन्हें तू फटीचर कह रही है उनकी दिलेरी के बारे में कुछ नहीं जानती तू, बेवकूफ लड़की। तेरे पापा और मैं तुझे गोद में लेकर शहर आए थे क्योंकि हमारे गांव में सूखा पड़ गया था। तब लक्ष्मण भाई साहब ही वो मसीहा थे जिन्होंने हमें रहने का ठिकाना दिया और तुम्हारे पापा को अपनी फैक्ट्री में सीधा मैनेजर बना दिया। तुम्हारे पापा ने अपनी अलग फैक्ट्री डालने की बात की, तब भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की, काम सिखाया, और फिर जब एक बार हमारी फैक्ट्री घाटे में गई तब भी उन्होंने हमें मुसीबत से उबारा। अरे नालायक, तेरी पढ़ाई का खर्चा भी कई सालों तक उन्होंने ही उठाया, ये कहकर कि तू उनकी अमानत है हमारे पास। रहने दो विमला, गलती हमारी ही है। हमारी परवरिश में ही जरूर कोई खोट रहा होगा जो ये उस स्वर्ग जैसे घर को छोड़कर आ गई। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए, मुझसे गलती हो गई पापा। मम्मी मम्मी मैं वापस जाऊंगी अभी के अभी। सच जानने के बाद नैना बहुत शर्मिंदा थी। वो अपने ससुराल जाने के लिए जैसे ही वापस मुड़ी तो उसने देखा कि रोहित की कार वहां खड़ी थी, जिसमें से रोहित और उसके माता पिता बाहर उतरे। और फिर, अब केशव भाई माफ करना, नैना बिटिया को नाराज कर दिया हमने, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। ये सुनते ही नैना अपने सास ससुर के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, गलती मुझसे हुई है पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि अब से मेरा ससुराल ही मेरा घर है और मैं एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करूंगी। नैना पूरी तरह से बदल गई थी और उसमें ये बदलाव देखकर सबसे ज्यादा खुश रोहित था, क्योंकि अब उसे रोज रोज की धमकियों से छुटकारा जो मिल गया था।